नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से यानी घर बैठे कैसे रिज्यूम तैयार कर सकते हैं। आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कोई सा भी क्रोम अपने ओपन करना है और उस पे हमें क्लिक करना है रोज़गार रिजल्ट रिज्यूम मेकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगा उस पे हमें क्लिक करना है और उस पे क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस खुल कर सामने आएगा और इस फॉर्म को आपको भरना होगा। तो चलिए हम यहाँ से रिज्यूम को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से रिज्यूम को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पूछेगा नेम, तो चलिए हम अपना नाम डाल लेते हैं। यहाँ से नाम डालने के बाद यहाँ से पूछ रहा है आपका एड्रेस, तो जो भी आपको एड्रेस होगा उस एड्रेस यहाँ पे लिखना है। वहाँ पे इस एड्रेस लिखने के बाद फिर से हमें यहाँ पर लिखना है मोबाइल नंबर, तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ से लिखना है आपको ईमेल आईडी, तो चलिए यहाँ से ईमेल आईडी लिख लेते हैं हम। ईमेल आईडी भरने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो चलिए यहाँ से डेट ऑफ बर्थ हम डाल लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ से पूछ रहा है आपका फादर्स नेम, तो अपने हिसाब से यहाँ फादर्स नेम डाल लीजिएगा। फादर्स नेम डालने के बाद यहाँ से बोल रहा है मदर नेम, तो मदर्स नेम यहाँ पे डाल लीजिएगा अपना। मदर्स नेम डालने के बाद यहाँ से पूछ रहा है नेशनलिटी, तो अब जिस भी है इंडियन हो या विदेशी हो यहाँ पे अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। यहाँ से बोल रहा है जेंडर आप मेल है या फीमेल है यहाँ पे चुनना है। यहाँ बोल रहा है मेटेरियल स्टेटस यानी आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं, तो चलिए हम यहाँ पे अनमैरिड है तो यहाँ पे अनमैरिड लिखना है। और यहाँ पे लिख रहा है यहाँ पे लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आप क्या बोलते हैं, हिंदी या इंग्लिश, अपने हिसाब से यहाँ पे चुन लेना है आपको। और सेकंड नंबर बोल रहा है हॉबीज यानी आप किस खेल में रुचि रखते हैं, तो चलिए हम क्रिकेट में देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्रिकेट चुनना है आपको। क्रिकेट चुनने के बाद आप इसमें से कोई भी एक अच्छा सा पढ़ कर आप यहाँ से अपना एक चुन सकते हैं। तो चलिए हम सेकंड नंबर पे यहाँ पे चुन लेते हैं सेल्फ मोटिवेटेड वाला एंड हार्ड वर्किंग फ्रेशर्स स्किल्किंग। यहाँ चुनने के बाद नीचे की ओर जाना है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एकेडमिक यानी आप कौन सा एग्ज़ाम दिए हैं, तो चलिए हम 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और 10th में आपके कितने आप कौन से बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं उस बोर्ड का आपको नाम लिखना है। तो चलिए हम बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं तो बिहार बोर्ड यहाँ पर नाम लिखना है और आप किस साल पास किए हैं उस ईयर का नाम लिखते हैं। चलिए हम तो यहाँ पे 17 में पास किए, 17 लिख दिए और उस 17 में अब 2017 में उस कितना मार्क्स आया है उस मार्क्स को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम अपने मार्क्स लिख लेते हैं और मार्क्स लिखने के बाद आपको कौन सा उस डिवीज़न मिला है तो डिवीज़न यहाँ पे क्लिक करना है। डिवीज़न सर्च करने के बाद आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डालना है, जैसे ITI हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, तब जिस भी किए होंगे यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम 12th का डाल लेते हैं। 12th का डालने के बाद आपने 12th किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया होगा उसे यहाँ पे डालना होगा, तो चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं। अब 12th आप किस ईयर पास किए हैं उस 12th का डालना है, तो चलिए 2019 में पास किए हैं हम और यहाँ पे उस 12th में आपको कितने मार्क्स मिले हैं उस मार्क्स को यहाँ पे डालना है। और 12th में आप कौन सा डिवीज़न मिला है, फर्स्ट या सेकंड है, उस पर यहाँ पे लिखना है हमें। उस पर लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ से और भी ऐड करना चाहोगे तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, बट हम नहीं ऐड करेंगे, आप चाहिए तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और आपको और कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं, जैसे ADC हो गया, DCA हो गया, तो चलिए यहाँ पे ADC डाल लेते हैं। ADC डालने के बाद आपको कोई सा भी वर्क एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ पे उसका लिख सकते हैं, उसका दे सकते हैं आप वर्क एक्सपीरियंस। तो चलिए हम इसे छोड़ देते हैं और यहाँ से एक अपना फ़ोटो चॉइस करना है, तो चलिए यहाँ से एक फ़ोटो हम ले लेते हैं। और फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पे कैप्चा हमें डालना है। और कैप्चा डालने के बाद
जिस भी कलर में आपका CV चाहिए, यानी जिस भी कलर में आपका रिज्यूम चाहिए, उस कलर के यहाँ पे चयन करना है। तो चलिए हम इस ब्लू वाले कलर को चुनते हैं यहाँ पे, और उस पर क्लिक करते ही आपका इस तरह का रिज्यूम बन के तैयार हो जाएगा। और चाहिए तो यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड करके अपना फ़ोन में रख लेंगे।